वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यं ब्रव्रजन्दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तदवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंदर में भक्त एवं भक्ति के लक्षण उसका दर्शन करें। हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंतर्गत जो भक्त एवं भक्ति के लक्षण बताए हैं उसका दर्शन करें। कल हमने देखा था वो बिंदु एक एक करके लक्षण बताते, तो जो लक्षण हम देख रहे थे वो था मत्शरणः। मत्शरणः मानी भगवान ही भक्त का घर है। भक्त का घर कौन सा है? भगवान है। जो अभी अभी यहां पर भजन गाया गया ना, महाराज जी ने भजन गाया, मन चलो निज निकेतने संसार विदेशे विदेशीर वेशे भ्रमो कैनो अकारणे। जो भजन स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख जब प्रथम बार वो दक्षिणेश्वर आए तब गाया था, बहुत सुंदर भजन है, ब्रह्म समाज का भजन है। तो हम लोग संसार में व्यर्थ भटक रहे हैं। हमें स्वयं के घर का मालूम नहीं है, स्वयं के घर का कोई ठिकाना नहीं है, और हम घर घर करके मर रहे हैं। मच्छरणः, उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो मत शरणः। अपना घर भगवान को ही मानना, वो हो गया शरण। अपना घर मानी जहां पर हमें विश्रांति मिले, जहां पर हमें अपनापन लगे। आप देखिए, आप व्यवहार के अंदर में अपने घर से बाहर किसी परिचित के वहां गए, स्नेही के वहां गए, कुटुंबी के वहां गए, आप कितने दिन रह पाएंगे? महीना, 2 महीना, 6 महीना, अधिक नहीं रह पाएंगे। और 1-2 दिन, अधिक से अधिक 1 सप्ताह के अंदर में वापस चले आएंगे। अपने घर के जैसा आनंद और कहीं मिलता नहीं है। तो हमारा घर क्या है? भक्त का घर क्या है? भगवान ही है एकमात्र। भगवान के अंदर में ही जिसे आनंद आवे, भगवान के अंदर में ही जिसको विश्राम मिले, भगवान के नामस्मरण में जो शांति का अनुभव करे, विश्राम का अनुभव करे, अपनेपन का अनुभव करे। भगवान में आपका और आप मेरे है। इसलिए प्राय यह भक्त लोग बोलते रहते हैं, अरे महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया, ओ मानव तुम और कुछ कर सको या न कर सको, सब समय अपने मन से ये पुकारते रहो, हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। तो भक्त के लिए तो भगवान ही घर है, जहां पर विश्रांति मिलती है। धरती का छोर घर होता है। तो हमारी इंद्रियां बहुत घूम करके आई, नेत्र ने अनेक दृश्य देख लिए, दृश्य देख करके नेत्र थक गया, कहीं आनंद नहीं मिला। तो भक्त कहता है, बाबा नारायण काहे को तुम घूम रहे हो, आओ दर्शन करो। बोले किसका दर्शन करे? बोले अपने हृदय में जो बैठा है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले
वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुगरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। उस भगवान का दर्शन करो, उसी में विश्राम लेना है, उसी में हमारा अपने को अपनापन बोध होना चाहिए। अरे नेत्र, तुम बहुत दृश्य देखे, तुम्हें कहीं शांति नहीं मिली, आओ अब उसको देखे जिसको देखने के बाद और कुछ देखने की इच्छा रहती नहीं है। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मदः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार वंदनात्। विष्णु सहस्रनाम। तो जिसके दर्शन के बाद और किसी के दर्शन करने की इच्छा रहती नहीं है, जिसका बोले कान से अनेकों श्रवण किया हमने, बोले आओ तुम हमारे नंद नंदन यशोदानंदन की कथा सुनो। क्या सुने? बोले शुरू करो यहां से। कहां से? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण की कथा सुनो, उनकी लीला माधुरी का श्रवण करो, रूप माधुरी का श्रवण करो, गुण माधुरी का श्रवण करो। भगवान की कथा सुनो, जिसको सुनने के बाद और कुछ सुनने की इच्छा रहती नहीं है। बोले स्वाद लेना है तो आ जाओ, बोले हमारे श्री कृष्ण के नामस्मरण में जो रसास्वाद भरा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का या अपने गुरु प्रदत्त महामंत्र का रसास्वाद लेना शुरू करो। स्पर्श करना है तो आओ, बोले भगवान का स्पर्श करे अपने हृदय में बिठा करके। हृदय में सहस्र दल कमल पर हमारे श्री कृष्ण त्रिभंग ललित मुद्रा में नृत्य कर रहे हैं। बरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्ध्रावेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीरति। बोले उसका स्पर्श करे। गंध लेना है तो उसी की गंध ले, कृष्ण गंध ले। हाथ से कार्य करना है तो श्री कृष्ण की सेवा करे। पांव से जाना है तो बोले चलो वृंदावन चले, वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। बोले परिक्रमा करने से क्या मिलेगा? अरे बोले आपको क्या बताए, जब हम परिक्रमा करते हैं तो क्या होता है? परिक्रमा प्रदक्षिणा जो कहना है,
वृंदावन की परिक्रमा करे या प्रदक्षिणा करे तो हमको सब समय याद है कि हम भगवान की ओर जा रहे हैं। अरे महात्माओं ने तो यहां तक वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कह दिया, अरे वृंदावन के मेढक प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, वृंदावन के मेढक जो ड्राव ड्राव कर रहे वो ड्राव ड्राव नहीं है, वो तो राधे श्याम बोल रहे हैं। वृंदावन के अंदर में कोई भी हो, सबके भीतर में एक अद्भुत ध्वनि चलती है। बोले पक्षियों का जो कलरव है वो क्या है? बोले राधे श्याम है। अरे जिन्होंने पक्षियों के कलरव को सुन लिया उसको अब कोई वेद सुनने की आवश्यकता नहीं है। प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं, कोई सामान्य आचार्य नहीं बता रहे हैं। जो अद्वैत वेदांत के इतने महान आचार्य थे, तत्पश्चात कृष्ण प्रेम में सराबोर हो चुके हैं। प्रबोधानंद सरस्वती को ले लीजिए, अरे हमारे मधुसूदन सरस्वती जी को ले लीजिए। अद्वैत वेदांत के इतने अद्भुत महान आचार्य, अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिखा, वो वाराणसी छोड़ करके वृंदावन आ गए और आकर के कृष्ण कथा सुनते सुनते उनको जो दर्शन हुआ, जो हर रोज हम लोग गाते हैं, वही श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? वंशी विभूषित करान नवनीरदाबात पीतांबरात अरुणबिंब फलादरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। मधुसूदन सरस्वती जिन्होंने अद्वैत सिद्धि नामक अद्भुत ग्रंथ लिखा, अद्वैत वेदांती लोग पढ़ते हैं, वो ग्रंथ में साधक के मनी जो ग्रंथ का पठन करता है उसके छक्के छूट जाते हैं। सामान्य ग्रंथ नहीं है अद्वैत सिद्धि। मधुसूदन सरस्वती जी वाराणसी में रहते थे, अद्वैत वेदांत के महान आचार्य थे। हर रोज उनका नित्य क्रम था वाराणसी मां पवित्र गंगा जी के सामने मणिकर्णिका घाट पर उनका वेदांत का सत्संग होता था। घाट के एक तरफ पंडित लोग बैठते थे, ब्राह्मण लोग, विद्वान, संत, महात्मा, सन्यासी, और दूसरी ओर भक्त लोग बैठते थे। मध्य में मधुसूदन सरस्वती जी का आसन रखा हुआ था। नित्यक्रम की तरह आज भी मधुसूदन सरस्वती बस अभी आने वाले हैं। संत, महात्मा, विद्वत, पंडित जन एक और बैठे हैं, एक और भक्त लोग बैठे हैं, बस अभी कुछ क्षण में ही आ जाएंगे। अचानक देखा कोई एक युवान तरुण दिगंबर आया है, उसके मुख पर अद्भुत तेज है। वो आकर के सीधा मधुसूदन सरस्वती जी के लिए जो व्यासपीठ बनाया था, जो आसन बनाई थी, उसके पर बैठ गए। सभा में होहा मच गई। उतने में ही मधुसूदन सरस्वती का शुभागमन हुआ और उसने मधुसूदन सरस्वती जी को कहा कि ओ मधुसूदन, अब तो यहां तक तो बनी होहा और मच गया। मधुसूदन सरस्वती जी को जो मधुसूदन कह के पुकार रहा है, ये तरुण युवान दिगंबर अवधूत मधुसूदन सरस्वती को मधुसूदन कह रहा है। विद्वत जन, पंडित जन, संत, महात्मा लोग रह नहीं पाए, भक्त लोग रह नहीं पाए। और मधुसूदन सरस्वती जी को कहता है, तुम तो अद्वैत वेदांत की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हो ना, क्या तुमने कृष्ण कथा सुनी है? मधुसूदन सरस्वती जी ने सभी नहीं कहा जी ना। बोले कृष्ण कथा सुनो, कहकर तुरंत विदाई ले दी वहां से। मधुसूदन सरस्वती समझ गए कौन थे ये, पुनः पुनः वंदन करते हैं। साक्षात शिवजी थे।
और मधुसूदन सरस्वती ने कृष्ण कथा सुना और श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। वृंदावन में भगवान के श्री मंदिर में जा भी नहीं पाते हैं, दर्शन करने के लिए भीतर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, दह जाते हैं देहरी पर। और दर्शन करते हुए क्या लिखते हैं? वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात। जिन्होंने अपने हाथों में बंसी धारण की, वंशी विभूषित वरा, वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात, पीतांबरात अरुणबिंब फलादरोष्ठात। जिसका श्रीअंग नवनीत के समान सुकोमल है। पीतांबरात अरुणबिंब फलादरोष्ठात, जिन्होंने पीला पीतांबर पहना है, जिनके ओष्ठ आहा हा, अरुणोदय के, सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है और अरुणोदय लाल होता है, एकदम सुंदर, जिसके ओष्ठ ऐसे सुंदर अरुणोदय के समान है। पीतांबरात अरुणबिंब फलादरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात। जिसका मुख चंद्र सुंदर चंद्रमा की तरह पूर्ण विकसित है, शीतल है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात, जिसके नेत्र कमल की तरह है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वम अहम न जाने। वह श्री कृष्ण क्या तत्व है मैं जानता नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं। कौन लिखे हैं? मधुसूदन सरस्वती जी। प्रबोधानंद सरस्वती जी को देख लीजिए, कहते हैं यदि वृंदावन में आपने पक्षियों की कलरव की आवाज सुन ली और उसके साथ एक तार जोड़ दिया अपने मन का, तो जान लो तुम्हें वेद सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृंदावन के पक्षी वेदों का गुंजन करते रहते हैं। वृंदावन के मेढक की ड्राव ड्राव आवाज, वो तो राधेश्याम राधेश्याम बोल रहे हैं। अरे जिन्होंने वृंदावन की परिक्रमा कर ली, उसके लिए क्या है? बोले, अरे बोले उसको तो 1 कोटि तीर्थ में अवगाहन करने का पुण्य मिल गया, जिसने वृंदावन की परिक्रमा कर ली। ये वृंदावन जैसा वैसा नहीं है। अनेकों महात्माओं, साधु, सन्यासी हो, चाहे वैष्णव सन्यासी हो, चाहे अद्वैत वेदांत के सन्यासी हो, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज जी से लेकर के अनेकों वैष्णव महान साधु सन्यासियों का यह स्वानुभव रहा। एक बार जो वृंदावन आ गया और रासेश्वरी ब्रजेश्वरी ने कृपा कर दी, बाद में जीव कभी वृंदावन छोड़ करके और किसी की कल्पना तक नहीं कर सकता है। तो कहते हैं, मूल बात पर आए, तात्पर्य पर, तो तुमने नेत्रों से बहुत बाहर के दृश्य को देखे, कर्ण से अनेकों शब्द सुने, जिह्वा से अनेकों स्वाद लिए, तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई। हाथ से अनेकों कर्म किए लेकिन तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई। पांव से अनेकों जगह गए लेकिन तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई। आओ इन सब को हम कृष्ण कथा में नियोजित कर देते हैं। वहां पर इंद्रियां जाएगी, फिर वहां से वापस आने का नाम नहीं लेगी। और वो एक दिन में नहीं होता है, साधन करना पड़ेगा, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। साधन और अभ्यास, वैराग्य, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास एवं वैराग्य से ही वो पद की प्राप्ति होती है, उसके साथ एकत्व अनुभव होता है। तो इंद्रियां, बुद्धि, ये सारे संसार में घूमकर कहां आई? बोले अंत में भगवान के पास बैठ गई।
इति मतिरूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। प्रकृति क्या अद्भुत बात बता रहे पितामह भीष्म। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। प्रभु मेरी मति रूपी बुद्धि कुमारी कन्या है, उसके साथ आप ब्याह कर लीजिए। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। प्रकृति स्वमुखे, भगवान कहते प्रभु आप उसको अपनी कन्या बना दीजिए। किस रूप से? कहते माया के रूप में। आपको कन्या बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको अपनी प्रकृति बनाएंगे तो क्या होगा प्रभु? जब फिर कभी आप संसार का निर्माण करेंगे तो आप उसको अपनी प्रकृति के रूप में उसका व्यवहार कीजिए। क्या अद्भुत बता रहे हैं पितामह भीष्म की। ये महिमा है, ज्ञानी है, तो इस दृष्टि से भगवान की स्तुति करते हैं। तो हाथ भगवान का, भगवान की सेवा करे, पांव भगवान के दर्शन की ओर अग्रसर हो जाए। तो परमात्मा में हमारी इंद्रियां आई और वहां आकर बैठ गई। यह भक्त का लक्षण है कि भक्त के इंद्रियां एवं आदि का स्थान कहां है, हमें कहां बैठना है, भक्त की इंद्रियों का स्थान कहां है? बोले केवल भगवान में है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। हम भगवान में ही शांति प्राप्त करेंगे, भगवान में ही हमारा आश्रय होगा, भगवान में ही हम निरत रहेंगे। इसलिए उसको भगवान को कहते हैं मच्छरण। मानी भक्त कैसा होता है? भगवान के शरण में होता है, अर्थात भगवान को ही भक्त अपना घर मानता है। यह घर नहीं तेरा, नहीं तेरा, तेरा तो जात क्यों अकेला, सुत बांधव घर का चेला। चूहा कहे घर मेरा मेरा, मूषा कहे घर मेरा मेरा, खटमल कहे घर मेरा मेटा, किस मिट्टी का ये ढेरा। फिर आगे कहा भक्त के लक्षण में, बोले वो मुनि होता है। मुनि अर्थात मननशील। मननशील मानी कैसा मननशील? जो सतत मनन करता है, उसके आश्रय स्थान एकमात्र भगवान है। सब समय जो वस्तु विचार करता है, ईश्वर ही सत्य बाकी सब असत्य, उसका जो सतत मनन करता रहता है, भगवान के लीला कथाओं का जो मनन करता रहता है। आओ थोड़ा चिंतन करें। बोले मन को भगाना ही है, मन तो भागना ही चाहता है, मन तो दौड़ना ही चाहता है, मन तो बातचीत करना चाहता है। मन का स्वभाव है मनन करते रहना। सब समय वो व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का चिंतन करता रहता है। तो बोले आओ तुमको व्यक्ति का चिंतन करना है तो श्री कृष्ण का चिंतन करो। वस्तु की चिंतन करना है ना तुम्हें, तो आओ श्री कृष्ण की बंसरी का चिंतन करो। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का, वेणु माधुरी का, लीला माधुरी का चिंतन करो। बोले स्थान क्या चिंतन करना है ना तुम्हें? आओ बोले वृंदावन की परिक्रमा का चिंतन करे, गिरिराज की परिक्रमा का चिंतन करे। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येण यशो विशारी कुमारितानंदित घोषनारी नमः प्रभु श्री गिरिराजदारी। देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति करते हुए गाया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य अपनी सुबोधिनी में लिखते हैं, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येण यशो विशारी कुमारिता आनंदित घोष नारी। कुमार
आनंदित घोष नारी नमः प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोले आओ गिरिराज का चिंतन करे। गिरिराज तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, जहां पर पूजक एवं पूज्य दोनों एक बन गए थे। गिरिराज धरण की लीला में हमने देखा, जब भगवान ने गिरिराज को अपने टचुली अंगुली पर उठा लिया। इस सिद्धांत का अद्भुत दर्शन किया हमने। तो कहते मुनि मननशील जो होता है, सतत भगवान का ही मनन करता है, जो केवल भगवान को अपना आश्रय मानता है और किसी को आश्रय नहीं मानता है। मनन किसी व्यक्ति का नहीं करता है, किसी वस्तु का नहीं करता है, किसी स्थान का नहीं करता है। मनन केवल वो भगवान का कर रहा है। गोपी गीत पढ़ी जा, गोपी गीत का स्तवन करता है, वेणुगीत का स्तवन करता है, प्रणय गीत का श्रवण करता है, युगल गीत का श्रवण करता है, स्तवन करता है, श्रवण करता है। एक एक ले लीजिए। ध्रुव स्तुति, प्रहलाद स्तुति, कितनी सारी स्तुतियां हैं भागवत में। तो स्तुति से भरा हुआ है, गीतों से भरा हुआ है। जो उसी का मनन करता रहता है, वेदांत के सिद्धांतों का मनन करता रहता है, वो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का मनन नहीं करता है। तो मुनि माने मननशील, वो सतत मनन करता है। किसका मनन करता है? अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ओ श्वेत केतो तत्वमसि। हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमांजित षड्गुण। आगे बताते हैं उसके लक्षण। अप्रमत्तो, भक्त कभी प्रमाद नहीं करता है। हमने देखा था कुछ दिन पूर्व, आप अपने स्मृति में उस दिन की स्मृति ले आइए अपने स्मृति पटल पर। उस दिन के सत्संग की स्मृति याद कीजिए। भक्त के जीवन में 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। पहला था भागवत धर्म में प्रमाद नहीं करना। द्वितीय था भगवान पर संपूर्ण भरोसा, क्योंकि भगवान कैसे हमारे सर्वज्ञ है एवं सर्वशक्तिमान है, अत्र तत्र सर्वत्र है। और तृतीय, अपने स्वधर्म का पालन करने का, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का, अपने आश्रम धर्म का पालन करना। ये दिखा था हमने। तो यही बात है, अप्रमत्तो, वो कभी भगवत भजन में प्रमाद नहीं करता है। महात्मा लोग बताते हैं एक क्षण का भी प्रमाद न हो। श्री रामकृष्ण देव ने 14 साल तक आंख की पापन भी नहीं गिराई है। क्या अद्भुत साधना की है। मां शारदा देवी का जीवन देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद का जीवन देख लीजिए। पंचवटी में ध्यान करने के लिए बैठे हैं, पूरे शरीर को मच्छरों ने घेर लिया है। जैसे मच्छरों की पूरी चादर उन्होंने ओढ़ ली हो। गिरीश चंद्र घोष देखते हैं, चित्कार करने जा रहे हैं, बोले क्या है। और स्वामी विवेकानंद तब नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में है, निश्चेष्ट ध्यान कर रहे हैं। अप्रमत्त, अप्रमत्तो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरः प्रभुः। विष्णु सहस्रनाम। अप्रमत्त, कभी प्रमाद नहीं करते हैं। भक्त कभी भागवत धर्म का अनुसरण करने में प्रमाद करता नहीं है, आलस्य नहीं करता है। देखिए हमारा मन जो है ना, हजारों बहाना बनाता है। जब हम तय कर लेंगे कि आज हमें भोर में उठ करके साधन भजन करना है, 1 दिन उठेंगे, 2 दिन उठेंगे, तृतीय दिन या 5 दिन के बाद
हमारा मन अद्भुत बहाना बनाएगा, अरे आज तो बहुत ठंड पड़ रही है ना, कड़ाके की ठंड है, राजकोट में तो अभी 12-13 डिग्री हो गया है, बोले चलो आज थोड़ा गद्दा लगा करके, कंबल लगा करके सो जाएं। जाड़े के दिन में उठने की इच्छा नहीं होती है, मन बहाना मांगता है। महात्मा लोग समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, गुरु समझाते हैं, सभी आलस्यों का त्याग करके तुम भगवत स्मरण के लिए अपने नित्य प्रातः उठ जाया करो। एक नियम से लो, नियम से भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, नियम निष्ठा होनी चाहिए। अप्रमत्त चिंतन करते करते, भगवान का सत्संग करते करते तंद्रा आ जाएगी। तंद्रा आ जाए तो उठ जाइए, थोड़ा आंखों में जल छिटक लीजिए। महात्मा लोग बताते हैं, शास्त्र बताते हैं ये सब विधियां, लाटू महाराज के जीवन से देखा। सारा रात सोते नहीं थे और उन्होंने निद्रा पर कैसे विजय प्राप्त किया। कितने आंखों में जल छिटकते थे, टहलते थे, शरीर गर्म हो जाता था, फिर जब करने बैठते थे। तो बोले जब सत्संग सुनते सुनते नींद आ जाए तो बोले आंख में जल छिटक दो, थोड़ा टहल लो और फिर सत्संग का श्रवण करो, अपने स्वाध्याय के लिए प्रवृत्त हो जाओ। हम तो लाटू महाराज की तरह सारी रात्रि नहीं कर सकते हैं, महात्माओं की तरह सारी रात्रि नहीं कर सकते। हमारी जितनी क्षमता है उसके मुताबिक तो हम करने का प्रयत्न करें। शास्त्र बताते हैं, गुरु प्रदत्त परंपरा बताती है, महात्मा लोग अपने स्वानुभव से बताते हैं। ओ मानव याद रखो, सब सुविधा हो तुम्हारे पास और तुम जब चिंतन करो कि ना अब हम भगवान का आराम से नाम लेंगे, जान के रखो ये मन भगवान का नाम लेने नहीं देगा। मन हजारों बहाना बना करके हमको तमोगुण में डालेगा, विषय चिंतन करवाएगा। इसलिए कहा अप्रमत्त। भागवत धर्म के पालन में कोई प्रमाद नहीं करना है। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए ही आत्मा ने शरीर धारण किया है, जीवात्मा ने, न कि संसार का भोगों को भुगतने के लिए। और श्री रामकृष्ण देव ने भी अद्भुत बात बता दी। रामकृष्ण लीला प्रसंग में पूज्यपाद श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कहते हैं, क्या अद्भुत तत्व कहा उन्होंने। श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया, देखो भगवान ने इस जन्म में हमको जो भी परिस्थिति दी है, जो भी हो, चाहे पति साथ देते हैं या चाहे भार्या साथ नहीं देती है, चाहे सास ससुर साथ देते नहीं हैं, चाहे संतान साथ नहीं देती है, चाहे कुटुंबी जन, आत्मीय जन, स्वजन साथ नहीं देते हैं, भगवान ने ऐसी परिस्थिति में हमको डाल दिया है कि हम भगवान का नाम नहीं कर पाए। कितनी भी परिस्थिति कैसी भी हो, याद रखो वो मानव, वो साधक, वो भक्त, अपने मन में इस बात को हमें बिठा लेना है। मानव, हमें भगवान ने जो भी परिस्थिति दी है केवल और केवल उनका भजन करने के लिए दी है, और इस परिस्थिति का हमने सदुपयोग नहीं किया तो आने वाले जन्म में, भविष्य में भगवान वो सब परिस्थिति वापस खींच लेंगे। भगवान ने हमें जो भी परिस्थिति दी है, चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, केवल भगवान नाम स्मरण करने के लिए वो परिस्थिति दी है, और उसका हमने ठीक ठीक उपयोग नहीं किया, आने वाले जन्म में भगवान वो परिस्थिति वापस खींच लेंगे। इसलिए कहा अप्रमत्त हो, हमें प्रमाद नहीं करना है। सारी रात्रि हम तमस में सो रहे हैं,
6 घंटा 8 घंटा जिसकी जितनी शरीर के मुताबिक जो जितने नींद लेता हो। 6 घंटा हो गई, बाद में और कितना प्रमाद करेंगे? 7 घंटा हो गए, बाद में और कितना प्रमाद करेंगे जी? महात्मा लोग समझाते और कितना तुम तमस में रहोगे? उठो। हमें प्रमाद नहीं करना है। और हमारा मन ऐसा है, पुनः पुनः हमको प्रमाद में ही धकेलता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हमने एक केवल संसार के भोग भुगतने और आत्मचिंतन के अंदर में आलस्य को ग्रसित होकर के हमने अनेकों जन्म बिता दिया है। और ये मन चाहता नहीं कि वो अब भगवान का नाम स्मरण करे। जितना भगवान का नाम स्मरण करता है, हमारे मन की वासनाएं जलती है, तो मन चाहता नहीं है वो जले। वो चाहता है कि उसकी इच्छाएं बनी रहें। काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य की इच्छाएं बनी रहे। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमांचित षड्गुण। प्रमाद मत करो। और हम पुनः पुनः मन के वशीभूत हो जाते हैं। मन हमें नचाता है, हम मन को नचा नहीं पाते। मन के साथ इसलिए कहा बहुत सख्ताई से बरतना पड़ेगा। हमारा मन प्राय आलस्य में ही जाना चाहता है। ध्यान और आध्यात्मिक जीवन के अंतर्गत जो सुंदर पुस्तक है मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, पूज्यपाद स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज के द्वारा जो प्रवचन दिए गए हैं, उसका सुंदर संकलन किया है। अंग्रेजी में है मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, हिंदी में है ध्यान एवं आध्यात्मिक जीवन। उसके अंदर में यतीश्वरानंद जी कितना सुंदर बता रहे हैं हमको। मन हमको कितनी तरह ठगता है, बहुत ठगता है। अरे महात्माओं ने कह दिया, शास्त्र ने भी कह दिया, मन ऐसा है, इतना ठगेगा। जहां हमने कोई नियम ले लिया परमार्थ की यात्रा के लिए, ठीक ये माया ऐसा खेल खेलेगी, हमारे सामने वही पदार्थ, वही भोग और वही परिस्थिति लाकर खड़ा कर देगी, और उसमें हम चले गए, बस तो फिर हार हो गई हमारी। माया महाठगिनी है, भर बाजार में हमको लूट लेती है। भर बाजार में सबके सामने हम लूटे जाते हैं। ये डकैत के है, ये इंद्रियां कैसी है, डकैत है। चोरी छुपी नहीं आती है चोर की तरह, और चोरी छुपी चले जाए, दिन दहाड़े सबके सामने धाड़ पाड़ते हैं, डकैती डालते हैं। गुजराती में कहे છે ને, ડાકુઓ સવારમાં આવે ને બધાની સામે ધાડ પાડી અને લૂંટીને જતા રહે છે। इंद्रियां आवी छे। इंद्रियां ऐसी है, दिन दहाड़े सबके सामने हमारा सर्वस्व हरण करके ले जाती है। इसलिए कहा तुम अप्रमत्त रहो। हम सब भगवान से प्रार्थना करें, हमारे सबके मन में इस श्रवण करके हमारे सबके मन में बल आए। हम फिर गिरेंगे, कोई बात नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, यहां तो सफलता ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 1000 बार गिरते कोई चिंता मत करो। महात्मा लोग हमें आश्वासन देते हैं, संत महात्मा लोग हमारे सहायता के लिए तैयार है। हमें कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। ओ मानव, तुम चिंता मत करो, तुम 1000 बार गिरते हो मन के सामने, मन के साथ का संघर्ष तुम छोड़ो नहीं। फिर गिरता, फिर उठता, फिर गिरेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे, और ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक उस परम पद की प्राप्ति नहीं होती। उस जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त नहीं किया हमने, मन को इंद्रियों को अपनी वश में नहीं करेंगे, तब तक ये संघर्ष हमारा चलेगा। 1000 बार, अनेकों बार, सहस्त्र बार का अर्थ मानिए 1000 बार की बात नहीं है। अनेकों बार हम हारेंगे उससे, लेकिन फिर उठेंगे। भागवत
श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है, भगवान की अद्भुत वाणी। ऐसा मत समझिए हम किसी को कह रहे ये हमारे लिए ही है, हम सब लोग मिल करके उसका चिंतन कर रहे हैं, हमारे ही विवेक को जगाने के लिए है। हम भगवान से प्रार्थना करते हम सबका विवेक जगे और मन के संघर्ष के अंदर में हम सब लोग आगे बढ़े, अप्रमत्त होकर के प्रमादी न बने भगवान नाम स्मरण में। महात्मा कहते कोई यदि पर निंदा पर चर्चा करने आता है, मानव भीतर से अपना इष्ट मंत्र का जप चलाओ, इतना जप चलाओ कि उसकी पर निंदा पर चर्चा हमारे कानों तक प्रवेश न करने पाए। कोई राजनीति की चर्चा करेगा, समाज व्यवस्था की चर्चा करेगा, किसी की निंदा करेगा, किसी की प्रशंसा करेगा, बोले इनफ ऑफ इनफ, नाउ नो मोर, वी हैव डन सो मच एंड एट लास्ट व्हाट हैव वी गॉट? ओनली सफरिंग, सफरिंग एंड सफरिंग, ओनली मिजरी, मिजरी एंड मिजरी। वी हैव मेड आवर माइंड एज अ डस्टबिन, नथिंग मोर देन दैट। नाउ नो मोर, it is not a dustbin, not at all. I know what to be put in. हमने अपने मन को कूड़ादान बना दिया है, बहुत हुआ, इस मन को अब कूड़ादान नहीं बनने देंगे। हमें मालूम है, हमें ज्ञात है इसके भीतर में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। भगवान नाम स्मरण करिए, जगत ऐसा ही चलने वाला है। कुछ यहां नया सर्जन होगा या सर्जित को नष्ट कर दिया जाएगा, या कोई सर्जित है उसका पालन करेगा कोई। इससे अधिक यहां तीन के सिवा कुछ नहीं है, सृष्टि, स्थिति एवं विनाश। हम हमारे मन को उसमें क्यों परोए? तो कहते अप्रमत्तो गंभीर आत्मा। बोले वो गंभीर आत्मा है। गंभीर आत्मा है मानी केवल मुंह से गंभीर नहीं है, वो गंभीर चिंतन में डूबा हुआ है। आजाद आत्मा राम है, आनंद सागर अटपटा, नुगरा पिछाने क्या उसे, रंग देख वहीं दटा। रंगदूत महाराज लिखते हैं आजाद आत्मा राम है, आनंद सागर अटपटा, नुगरा पिछानो क्या उसे, रंग देख वहीं दटा। गंभीर आत्मा मानी क्या है? भीतर से गंभीरत्व है। किसमें? साधन पथ में। साधन पथ में वो विनोद नहीं करता है, प्रमाद नहीं करता है। या गंभीर का अर्थ ऐसा मत समझिए केवल चेहरे से गंभीर है, इतना बड़ा बड़ा चेहरा लेकर के घूम रहा है। जी ना, साधक, विरक्त, साधु, महात्मा लोग, भक्त लोग चेहरे से प्रसन्न बदन होते हैं, आनंद में अरे भगवान का नाम ले रहे हैं। हमने थोड़ी ना कोई दिवेल पिया है, दियल पिया है, तेल पिया हुआ चेहरा थोड़ी ना होगा हमारा। गुजराती में कहते हैं दिवेल पी देलो चेहरो छे। तो हमने थोड़ी ना तेल पिया है जो हमारा चेहरा इस तरह का हो जाएगा। अरे हमने तो भगवान नामामृत का पान किया है, हम आनंद में रहेंगे। कृष्ण कृष्ण कह गाएंगे, हम खेल अकेला खेलेंगे, हम कृष्ण कृष्ण कह गाएंगे। आप ही कृष्ण आप ही राधा, आप ही रास पसारा है, आप ही कालय बन से हारा, आप ही द्वारमती बसाया रे। हम खेल अकेला खेलेंगे, हम कृष्ण कृष्ण कह गाएंगे। अरे भीतर से आनंद की फुहरिया फुर रही है चिंतन करते करते। ये आनंद की फुहरिया है। आओ मानव इसी का चिंतन करते रहे, हमने अपने विवेक को जगाए। हर पल प्रतिपल भगवान नाम स्मरण होता रहे, गंभीरता से, आनंद के साथ। साधन पथ में गंभीर, विवेक में गंभीर, प्रमाद के विरुद्ध में गंभीर है हम, आलस्य के विरुद्ध में गंभीर है, पर निंदा पर चर्चा कम करने में गंभीर है, जगत की चर्चा करने में जो गंभीर है
लेकिन भीतर से जो आनंद में डूबा है, क्योंकि भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं। तो अप्रमत्तो गभीरात्मा द्रुतिमांजित षड गुण। ये षड गुण जो है, 6 गुण, क्या है वो? गभीरात्मा मानी निर्विकार, उसके मन में कोई आकार नहीं है, किसी वस्तु स्थान व्यक्ति के कोई आकार नहीं है। वो तो भगवद आकार वृत्ति वाला है, कृष्णाकार वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है उसकी। प्रियाजी एवं प्रियूजी का प्रतिपल स्मरण हो रहा है। भगवान नाम स्मरण कर रहा है प्रतिपल। कहते हैं द्रुतिमान जित षड गुण। द्रुतिमान मानी विपत्ति पड़ने पर भी वह कृपण नहीं होता है। षडगुण देखेंगे, पहले ये देख ले। द्रुतिमान, विपत्ति पड़ने पर भी वह कृपण नहीं होता है। जब साधक सभी आश्रयों का त्याग करके केवल एकमात्र भगवद आश्रय लेकर के रहता है, केवल एकमात्र भगवद आश्रय, अनेक विपत्तियां आती है, लेकिन साधक कभी जगत का आश्रय नहीं लेता है, जगत के व्यक्तियों का आश्रय नहीं लेता है। वो द्रुतिमान है, उसकी बुद्धि सदैव जागृत है। क्या जागृत है? किसमें जागृत है? बोले मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये इंद्रियां नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं। द्रुतिमान, बुद्धिमान। बुद्धिमान तो वही है जो अपने को इस शरीर से अलगाव कर दे। बुद्धिमान तो वह है जो अपने स्वस्वरूप को प्राप्त कर ले। बुद्धिमान तो वही है जो बालू के अंदर में जब चीनी मिल गई है तो चींटी की भांति चीनी को स्वीकार कर ले और बालू को छोड़ दे। बुद्धिमान तो वही है जो दूध में जल मिश्रित हो गया तो हंस की भांति दूध ले ले और जल का त्याग कर दे। इस संसार में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, गोलमाल है, माल ले लो और गोल को छोड़ दो। बस संसार में माल क्या है? हमारे भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का आश्रय, एकमात्र भगवद आश्रय, भगवान के चरणों का चिंतन, युगल सरकार के चरणों का चिंतन, प्रियाजी प्रियूजी के चरणों का चिंतन, श्री रामकृष्ण देव के चरणारविंदों का चिंतन। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम सदसदखिल भेदातीतमेक स्वरूपम प्रकृति विकृति शून्यम नित्यमानंद मूर्तिम विमल परमहंसम रामकृष्णम भजामः। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबदम। कितना सुंदर कहते पितामह भीष्म। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम ददाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखिरतिरस्तु मे न विद्या। इतना सुंदर भगवान का नाम स्मरण कर रहे, सुंदर चिंतन करे। उनकी बुद्धि बुद्धिमान है, धृतिमान है। बुद्धिमान तो वह है जो इस संसार में आकर के भगवत प्राप्ति कर ले। बुद्धिमान तो वह है जो संसार को सर्वथा मिथ्या समझता है। बुद्धिमान तो वह है जो स्वयं को इस शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण से अलग समझे। बुद्धिमान तो वह है जो समझता है ये केवल माया कुत्ती पुछ हिलावे, आप में आप समाई। ये संसार क्या है? बोले वही है, उसके अद्वयत्व में विवर्त है। माया जो नहीं है फिर भी दिखाई देता है, और जो अपने स्वस्वरूप में बैठा है
बोले स्वस्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपो हम अहमेवाहमव्ययः अहम निरविकल्पो निराकार रूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। ये बुद्धिमान है जो अपने स्वस्वरूप में बैठा है। धृतिमान जित षड गुणैः, जित षड गुणैः, गुणः, क्षमा कीजिए, जित षड गुणः, जिसने ये 6 गुणों को जीत लिया है। किसको? बोले भूख प्यास को, शोक मोह को, जन्म मृत्यु को। इनका जिसको कोई डर नहीं है, न भूख प्यास का किसी को डर है, न जन्म एवं मृत्यु का, शोक मोह का डर नहीं है, बुढ़ापे और मृत्यु का किसी को उसको भय नहीं है। ये 6 को जिसने जिन जीत लिया है, जित षड गुणः। फिर कहते अमानी मानदः कल्पो, बहुत सुंदर है। अमानी मानदः कल्पो, स्वयं मान नहीं चाहता है वह, स्वयं का कभी वो मान नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है ये हाड़ मांस के पिंजर का क्या सम्मान करने का, इसको क्या कौन माला पहना है, उसका क्या, उसकी और क्या देखने का। ये अंत में है तो 5 शेर राख ही न, कोई फूलो उछाले वा जुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले, बैठे हैं मस्त प्यारे। इसकी ओर जिसकी दृष्टिपाती नहीं होती है, स्वयं वो मान नहीं चाहता है, वो दूसरों को सम्मान देता है। दूसरों को सम्मान ही, ये लोग महात्मा लोग ऐसे होते हैं, बताते हैं, शास्त्र बताता है महात्मा लोग कैसे होते हैं। बोले महात्मा लोग दूसरों को सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में परिच्छिन्नपना नहीं होता है। द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शांति मृच्छति। उनमें कोई परिच्छिन्नता नहीं है, उनमें किसी से अलगाव नहीं है, किसी से उनमें भिन्नता नहीं है। वो तो क्या है, सबसे एक हो चुके हैं। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। अब अहम रहा ही नहीं है उनका। मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम सबके साथ जो एक बन चुके हैं। ज्ञानी पने का तो अहंकार न हो और कहीं परिच्छिन्नता न हो। आहा, महात्मा किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, सन्यासी किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञानी पने का अहंकार न हो, कोई परिच्छिन्नता न हो। अरे भले सम्मान तो वो दूसरे को दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनमें कोई परिच्छिन्नता है ही नहीं, वो तो अपरिच्छिन्नता में बैठे हैं। महात्मा लोग अपने परिच्छिन्न शरीर का मैं पना उनमें नहीं होता है। महात्मा लोगों में ये परिच्छिन्नता ही नहीं है, परिच्छिन्नपना जो है शरीर का अलगाव, वो उनमें नहीं होता है। उनके अंदर अभिमान ही नहीं होता है। महात्मा की विशेषता क्या होता है, महात्मा का बड़प्पन क्या है? बोले महात्मा का बड़प्पन है एक अद्भुत, उसका बड़प्पन एक विलक्षण रूप से होता है। सामान्य संसारी मनुष्य अपने 1 मकान 2 मकान हो गए 10 मकान हो गए, उसमें वो अपना बड़प्पन लेता है। हमारे पास इतनी संपत्ति है,
हमारा पद इतना बड़ा है, ऊंचा है, हमारा सौंदर्य इतना है, हमारा कुल ये है, हम इस गांव के हैं, इस प्रांत के हैं, जानते हैं, बोलते हैं ना। ये सामान्य संसारी इस नश्वर पदार्थों को लेकर अपना बड़प्पन करता है। जो नश्वरता है उसको अज्ञान के कारण सामान्य संसारी मनुष्य उसी को नित्य समझता है और उसमें उसका बड़प्पन उसको लगता है। महात्मा उसमें बड़प्पन नहीं लेते हैं। महात्मा का बड़प्पन क्या होता है? अरे साधु तो तब बड़ा होता है, महात्मा कहते हैं, जब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं है, किसी का आश्रय नहीं, केवल भगवद आश्रय, किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी पद का आश्रय नहीं, ख्याति विख्याति पद प्रतिष्ठा संपत्ति किसी का आश्रय नहीं। साधु तो तब बड़ा होता है जब उसके पास एक भी पैसा ना हो, फूटी कौड़ी ना हो। साधु का स्वरूप क्या है? अमानी, वो दूसरे को सम्मान देता है, यह साधु का स्वरूप है। वो सम्मान लेता नहीं, वो दूसरे को सम्मान देता है, क्योंकि उसमें कहीं परिच्छिन्नपना नहीं है। फिर कहा कल्पः, बहुत सुंदर बिंदु आ रहा है। उस बिंदु में प्रवेश करने से पहले हम महाराज जी से एक विनती करेंगे, एक सुंदर भजन प्रस्तुति करने के लिए। हो सके तो महाराज जी वो भजन गाइए, जीव छू रसीला तारा मुखड़ा ज्योति। बहुत सुंदर भजन है जो अभी हमने चिंतन किया। नेत्र जो है सब समय भगवान के श्रीमुख का दर्शन करते रहे। गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय है, अद्भुत स्वामीनारायण भगवान हो गए। उनके चरणों में तो मुहर और मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और उनके सन्यासियों द्वारा विरचित इतना सुंदर सुमधुर प्रिय भजन है। भगवान के स्वरूप का दर्शन करके भगवान के जो साधु सन्यासी है उनके वाणी में से शब्द निकले और वो शब्द भजन बने। आइए उसका श्रवण करें। धीरे धीरे जीव छू रसीला तारा मुखड़ा ज्योति। जीव छू रसीला तारा मुखड़ा ज्योति। हरियाणा हार प्यारा नचनी मोती। हरियाणा हार प्यारा नचनी मोती। जीव छू रसीला तारा मुखड़ा ज्योति। जीव छू रसीला तारा मुखड़ा ज्योति। मुखड़ू जोईने तारू मोयो मन मारू। मुखड़ू जोईने तारू मोयो मन मारू। पियर सासरियू सर्वे थयू मन खारू। पियर सासरियू सर्वे थयू मन खारू। जीव छू रसीला तारा मुखड़ा ज्योति। जीव छू रसीला तारा मुखड़ा ज्योति।
હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી, હૈડાના હાર પ્યારા નથણીનો મોતી, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ. અધર અમૃત પાને થઈ હું તો ગેલી, અધર અમૃત પાને થઈ હું તો ગેલી. નિશંક થઈ છું લજ્જા લોક કેરી મેલી, નિશંક થઈ છું લજ્જા લોક કેરી મેલી, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ. જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ. હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી, હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનો મોતી, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ. નટવર નિરખી તુને અંતર ઠરે છે, નટવર નિરખી તુને અંતર ઠરે છે. દુરીજન લોક ઘોળ્યા દાજને મરે છે, દુરીજન લોક ગોયા દાજીને મરે છે, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ. જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ. હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનો મોતી, હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ. મન કર્મ વચને હું થઈ રહી તારી, મન કર્મ વચને હું થઈ રહી તારી. મન કર્મ વચને હું થઈ રહી તારી, મન કર્મ વચને હું થઈ રહી તારી. મુખડા ઉપર જાય બ્રહ્માનંદ વારી, મુખડા ઉપર જાય બ્રહ્માનંદ વારી, મન કર્મ વચને હું થઈ રહી તારી. મન કર્મ વચને હું થઈ રહી તારી. મુખડા ઉપર જાય, મુખડા ઉપર જાય, મુખડા ઉપર જાય બ્રહ્માનંદ વારી, મુખડા ઉપર જાય, મુખડા ઉપર જાય બ્રહ્માનંદ વારી, 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 જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ. જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ.
હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી હૈડાનાર પ્યારા નથડીનો મોતી જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ. જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. अब चले आगे के तत्वार्थ में प्रवेश करें. कल्पः, जो अपनी बात ठीक ठीक दूसरे को समझने में, अपनी बात को दूसरे को समझाने में समर्थ हो. अपना दृष्टिबिंदु, अपना विचार, वो जिस विचार में प्रतिष्ठित है, अर्थात भगवत चिंतन या भगवान की महिमा या भगवान की कृपा, जो दूसरे के मन में ठीक ठीक समझाने में समर्थ हो. ऐसा नहीं कि केवल स्वयं समझे और दूसरे को न समझा सके, अन्य को भी समझा ले सहज से, सरलता से. श्री रामकृष्ण देव के उदाहरण देख लीजिए. एक एक हमारे दैनंदिन जीवन के अंदर में से उन्होंने उदाहरण दिया है. एक एक दृष्टांत, कैसे कैसे अद्भुत दृष्टांत दे रहे हैं. व्यावहारिक दृष्टांत से वेदांत के अनुपम सिद्धांत को समझाया गया है. यह अवतार तत्व की विशेषता है श्री रामकृष्ण देव की. अवतार वरिष्ठ है तो कहते हैं कल्प, जो अपनी बात को ठीक ठीक दूसरे को समझाने में समर्थ हो. मैत्र, सबके प्रति मैत्री का भाव. मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैयामा वया करो. सुबथावो आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहो. बहुत सुंदर भजन है. मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैयामा वया करो. भावानुवाद है. सबसे वो मित्रता रखता है, किसी के साथ उसकी दुश्मनावट नहीं है. क्यों? क्योंकि वो अपरिच्छिन्नता में है, परिच्छिन्नता में नहीं है. हम तो परिच्छिन्नता में हैं. राग द्वेष के कारण परिच्छिन्नता में रह गए. हमने शुरू कर दिया ये भारतीय है, ये अभारतीय है, ये एशियाई है, ये यूरोपियन है, और ये कहीं अमेरिका से आए हैं, कहीं रसिया से आए हैं, ये कहीं ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ये कोई दक्षिण अमेरिका से आए हैं. कितनी कितनी हमारे में भिन्नता है, परिच्छिन्नता है. भारतीयता में भी परिच्छिन्नता आ गई. भाषा से हम बटे, समझिए, सभ्यता से बटे, संस्कृति से बटे. बोले हम यही भाषा बोलने वाले, वो उस भाषा बोलने वाले हैं. हम उत्तर भारत से, वो दक्षिण भारत से है. हम तेलुगु है, बोले कन्नड़ा है, हम कन्नड़ी गो है. हम मलयाली है स्वामी जी, हम तमिलियन है. हम बंगाली है, हम उड़िया है, गुजराती है, मराठी है. हम यूपी के है निवासी स्वामी जी. हम छत्तीसगढ़ से हैं. कितने कितनों में बटे हम. इतनी इतनी परिच्छिन्नता कहाँ ले जाएगी? जितनी परिच्छिन्नता है उतना ही राग द्वेष हमारे भीतर में आता है. देखिए, जो महात्मा लोग होते हैं वो सबका स्वीकार कर लेते हैं. हमने तो महात्माओं से सुना है, बहुत सुंदर है. हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष थे पूज्यपाद श्रीमद स्वामी बुद्धेशानंद जी महाराज. अब बुद्धेशानंद जी महाराज बेलूर मठ के अंदर में परमाध्यक्ष महाराज के लिए जो निवास स्थान
था उसमें स्थित थे। एक दिन अचानक जापान से कतिपय भक्त आ गए। वो वही कुछ 11 साढ़े 11 बजे कई समय में आ गए। जापान से अचानक आए थे, तब तो इतने फोन वगैरह मोबाइल की कोई सुविधा नहीं थी। आए, पहले से पत्राचार किया होगा, आए हैं तो उनकी इच्छा है सीधे अपने गुरुदेव के दर्शन करने की, क्योंकि मंदिर तो बंद हो चुका है। बोले नहीं, वी वांट टू सी प्रेसिडेंट महाराज फर्स्ट। हमको पहले हमारे परमाध्यक्ष महाराज के दर्शन करने हैं। उनको महाराज जी के कमरे में लाया गया तो महाराज तब भोजन कर रहे थे। तो उनके सामने, भोजन के टेबल के सामने उनके लिए बैठने के लिए कुर्सियां बिछा दी गई। अब महाराज जी से वो बातचीत कर रहे। महाराज जी उनके गुरु हैं, दीक्षा दिए, और महाराज जी से उनका अच्छा खासा नजदीकी का घरोबा है। अब देखिए, वो उनकी संस्कृति के अंदर में अब गुरु की प्लेट में से उनको खिलाना शुरू कर दिए, वो स्वयं खाना शुरू कर दिए। दूसरे जो सन्यासी महात्मा लोग, सेवक है, वो तो अब काटो तो खून न निकले, अरे गुरु के प्लेट से स्वयं कैसे खा सकते हैं? और गुरु को भी खिला रहे, क्योंकि उनकी सभ्यता में, उनकी संस्कृति में वो नहीं है आचार विचार। लेकिन महाराज पूज्यपाद बुद्धेशानंद जी महाराज एकदम निर्विकार भाव से आनंद के साथ उनका दिया हुआ खा रहे, उनको खिला रहे हैं। कहीं पर भी परिच्छिन्नता नहीं है, सर्व का स्वीकार, क्योंकि परिच्छिन्नता ही नहीं है कहीं पर। यह केवल मानसिक रूप से ये नहीं होता है, जब तक व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित नहीं होता है यह भाव आता नहीं है। हम मानसिक स्तर पर, जिससे आप लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर, कितना भी करे परिच्छिन्नता ही रहती है, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आप कितने भी सज्जन बन जाइए, कहते हैं जेंटलमैन है, सज्जन है, महाशय है, ठीक है, महाशय सज्जन है, लेकिन जब तक वो आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित नहीं है तब तक परिच्छिन्नता कटेगी नहीं। परिच्छिन्नता कटेगी नहीं तो एकत्व आने वाला नहीं है। तो मैत्र सबके प्रति स्नेह करे, दुख देने वाले के प्रति भी मैत्री है। जब कोई दुख दे रहा है, मार रहा है, तो वो तो कह रहे वारे प्यारे तेरे अद्भुत आशीर्वाद है। महात्मा लोग कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन से बताया है। कारुणिक केवल करुणा में प्रवृत्त होवे कि सामने वाले व्यक्ति का कल्याण किससे हो जाए। श्री रामकृष्ण देव, गले में कैंसर है, गले से नीचे जल का एक बिंदु भी नहीं जा रहा है, जल का छोटा सा जल का बिंदु भी गले से नीचे नहीं उतर रहा है। उस अवस्था में श्री रामकृष्ण देव जो भी भक्त उनके पास आते हैं उन सब के साथ धर्म प्रसंग कर रहे, सत्संग कर रहे हैं। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार आए, घंटों तक सत्संग चल रहा है। यहां उनके गले के नीचे कुछ नहीं जा पा रहा है, कितनी वेदना है। और स्वयं श्री रामकृष्ण देव कहते अपने श्रीमुख से, भगवान श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं, इस अवस्था में जो इसका दर्शन कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा। परमात्मा की वाणी है, इस अवस्था में जो इसका दर्शन करेगा, अपने शरीर की ओर इंगित करके कहते हैं, वो मुक्त हो जाएगा। परम कारुणिक, करुणा से भरे हुए, क्यों भक्तों के साथ इतना सत्संग करे, घंटे पर घंटे दिन रात सत्संग चल रहा है। मां शारदा देवी कहती है ना, जैसे आनंद का बाजार भराया था। मास्टर वहां से ही अपने रामकृष्ण कथामृत में बहुत सुंदर विवरण लिखते हैं, कितना सुंदर निरूपण किया है उन्होंने। और लिखते हैं जैसे आनंद का बाजार भराया है। क्यों घोड़ा गाड़ी से भक्तों के वहां जाकर के सबको केवल एक ही बात बता रहे, ओ मानव तू प्रभु से प्रेम कर, प्रभु को अपना समझ, प्रभु के शरण में जा, प्रभु के पीछे तुम
पागल बनो। सबको यही बात बरल पुनः पुनः, किस लिए? परम कारुणिक। देख रहे हैं संसार में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह किलबिला रहे हैं, दुख के अंदर में, भोग में मनुष्य प्रतिपल मर रहा है, दुखित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। उसको उस दुख में से, पीड़ा में से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा लोग, भक्त लोग, साधु, सन्यासी सब समय यही चिंतन करते हैं, इस जीव का परम कल्याण, इस प्राणी का कल्याण कैसे हो जाए, कैसे उद्धार हो जाए। देखिए भागवत के अंदर में, अजामिलोपाख्यान के अंदर में, भागवत में तो बहुत संक्षिप्त में दिया गया, अन्य अन्य पुराण के अंदर में विस्तृत रूप से दिया गया है कि वैष्णव साधु गांव में प्रवेश है और बच्चों को पूछा, युवाओं को पूछा कि भाई ब्राह्मण का, यहां पर सदाचार सन्निष्ठ ब्राह्मण का घर कहां है? तो युवाओं ने मस्करी के करने के हेतु अजामिल का घर दिखा दिया। अब वहां पहुंच गए महात्मा, अब गणिका निकली है बाहर। उस गणिका ने भिक्षा दी, गणिका का वेश देखकर उनको समझ में आ गया कि ये तो गणिका का घर है। अब गणिका ने वंदन करके पूछा कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो महात्माओं ने क्या कहा, तुम्हारी जो संतान हो उसको तुम नारायण नाम देना, इससे तुम्हारा और तुम्हारे पतिदेव का कल्याण हो जाएगा। जीव का कल्याण कैसे हो? स्वामी विवेकानंद अमेरिका में किस लिए गए? क्या विश्व धर्म परिषद में केवल प्रवचन देने गए थे क्या? कितने ज्ञान पिपासु हैं वहां पर, उनकी ज्ञान तृषा को तृप्त करने के लिए गए हैं। कोई घूमने के लिए नहीं गए। 6-6 घंटा बोल रहे हैं, 8-8 घंटा बोल रहे हैं दिन में, और वहां पर तो कुछ माइक वगैरह कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो खून का पानी कर दिया, इतना श्रम किया है। मां ने खुद कहा, बेटा आदर्श से मैंने कहीं ज्यादा किया है। परम कारुणिक। तो महात्मा लोग समझाते हैं कि वो ऐसे करुणा करते हैं, उनके मन में केवल एक ही चिंतन रहता है कि इस जीव का उद्धार कैसे हो जाए। उनको और कोई स्वार्थ नहीं होता है, केवल यही स्वार्थ है। किसी के साथ वो स्वार्थ से संबंध नहीं रखते हैं। भाई ये व्यक्ति मुझे अधिक धन देगा, अधिक मेरी प्रशंसा करेगा, वो कोई आश्रय नहीं, जगत का आश्रय नहीं है। कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं है, प्रशंसा की अपेक्षा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है भगवद आश्रय के सिवा। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई दृष्ट का लोभ नहीं है, कोई दृष्ट का लोभ नहीं है उनके मन में। वो तो केवल एकमात्र भगवद आश्रय लेकर रहने वाले हैं। ज्ञानी तो वह होता है, महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं? बोले ज्ञानी तो वह होता है जो दृष्टा दृष्ट दोनों को मिथ्या जानता है। दृष्टा दृष्ट दोनों को जो मिथ्या जाने, उसका नाम ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जो दृष्टा दृष्ट को मिथ्या जाने। और भक्त कौन है? ये तो ज्ञानी की परिभाषा हो गई। भक्त कौन है? जो दृष्टा दृष्ट को भगवान की लीला जानता है, वह भक्त है। इसलिए कहा इसके अद्वयत्व में विवर्त है सच्चिदानंद, उसके अद्वयत्व में विवर्त है, मिथ्या है सब कुछ। ज्ञानी वह है जो दृष्टा दृष्ट को दोनों को मिथ्या समझता है। और भक्त कौन है? जो दृष्टा दृष्ट को भगवान की लीला समझता है। ये और कुछ नहीं है, भगवान की लीला है। इसलिए आचार्य कहते हैं ना,
ये माया नहीं है, तो भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है। बस इस भगवान की लीला का रसास्वादन करो, आस्वादन करो। किससे आस्वादन करना है? भगवान नाम स्मरण से, भगवान का आश्रय लेकर के, जगत का आश्रय लेकर के नहीं, माया का आश्रय लेकर के लीला का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। भगवदाश्रय लेकर के उस भगवान के लीला का आश्रय आस्वादन करो। आश्रय एकमात्र भगवान, प्रियाजी प्रियूजी है। और फिर कहा कि वो कैसे है? कवि ही, अर्थात उनको भली भांति ज्ञान है। कवि किसे कहते हैं? जो आत्मज्ञ हैं, जिसको उस परम पद की प्राप्ति हो गई है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। कवि माने जिसको उस परम पद की प्राप्ति हो गई है, जिसने अपने स्वस्वरूप में जो स्थित हो चुका है, जो इस प्रपंच से मुक्त होकर अपने स्वस्वरूप में स्थित हो चुका है। कबीर भी कबीर मनुषी, कवि उसे कहते हैं। तो कहते हैं ये भक्त के लक्षण बताते हैं। अब आगे आता है, भगवान बताते हैं कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। सबसे बड़ा भक्त कौन है, उसके लक्षण कल हम देखेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।